2024 चुनाव हैं, बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने के चांसेस हैं हरियाणा में? जी, कितने प्रतिशत वोट का है यहाँ पर के इतने प्रतिशत वोट डलेंगे और कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी? सीटें 10 बीजेपी की होंगी, 90% तो वोट बड़ी जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीछे हटते नजर आ रहे हैं बीजेपी से नौकरियों को लेकर। तो बच्चे नौकरी मिल रही है, ये पीछे क्यों हटाएं? जी रविंद्र जी, जैसा कि अभी बीजेपी ने एक नया फैसला लिया है, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो क्या लगता है आपको, क्या ये फैसला सही है? और आगामी चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विकास की गति धीमी होगी या और तेज होगी? तेज होगी जी। और आगामी चुनाव में आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें लेकर आएगी? बीजेपी 10 की 10 लेके जाएगी। उम्मीद है बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, सभी का विकास करना और सभी को साथ लेकर चलना ही बीजेपी की रणनीति है। और सभी का विकास किया भी है बीजेपी ने और विश्वास के साथ किया है। हमारे माननीय मोदी जी ने इतने विकास कार्य भारत में कर दिए कि 2024 में बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं और अभी आगे, जैसा कि अभी चुना गया है नायब सैनी को मुख्यमंत्री, जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे? कोई ऐसे विकास कार्य जो अभी तक अधूरे पड़े हों? देखो, इतने विकास कार्य खट्टर जी कर रहे थे और चली रही थी रफ्तार, उसको आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी करेंगे। कोई भी विकास कार्य अधूरा नहीं रहा, सबको उन्होंने अपने पूरे करके गए हैं। जो उनके थोड़े बहुत कार्य बचे हुए हैं उनको शेष कार्यों को नायब सैनी जी अच्छे से पूरा करेंगे। जी। और अगर बात की जाए चुनावी सियासी मैदान की, और भी पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटें आने की उम्मीद है बीजेपी की? 400 पार करेगी बीजेपी की बार। बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगी। ठीक है जी। और अगर बात की जाए युवाओं की, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं युवा, और देखा जाता है कि एचएसएससी के बाहर कभी युवाओं की भीड़ हर तीसरे दिन वहां पर देखने को मिल जाती है, तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं कोई धांधली का ऐसा मामला है या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से इस सरकार पर हमेशा ही दाग जो है लगता आया है? इस सरकार को युवाओं ने हमेशा दागदार किया है कि उन्हें नौकरियां समय पर नहीं मिलती हैं। देखिए, आपके सामने एक हफ्ते के अंदर 25,000 नौकरियां सरकार ने दी। ग्रुप सी और डी की नौकरियां बिना खर्चे बिना पर्ची के सभी युवाओं को मिली। HKRN में 10,000 से ज़्यादा भर्तियां अभी 2 दिन पहले हुई हैं। मेरे गांव से भी एक लड़का ग्रुप डी में लगा है। कौशल में टीचर की तो जॉब लगी है उस लड़के की। एक लड़के को ग्रुप डी में मिली, एक अग्निवीर लगा है। कैसे कह सकते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही? ये जो पहले हुड्डा जी की सरकार में रोहतक का विकास होता था, सिर्फ झज्जर रोहतक का, वो इस सरकार में चौतरफा विकास हुआ है। पूरे हरियाणा का एक समान विकास हुआ है। माननीय खट्टर जी ने एक समान विकास सभी का किया है और सभी युवाओं को ज़्यादा ज़्यादा नौकरी देने का काम इस सरकार में हुआ है। कोई भी SCS अफसर हमारे यहाँ से आज तक नहीं लगा। मेरे जिला से 2, एक नाडा साहब से और एक रिहोड़ से, हमारे ग्रामीण एरिया से पहली बार कोई SCS अफसर लगी है लड़की, नेहा शर्मा। ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है मोदी सरकार ने किया है, खट्टर सरकार ने किया है। तो इस तरह की उपलब्धियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, उस पर आप युवाओं को कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि पूरा जोर लगा के बीजेपी का साथ दें। आने वाला समय बहुत अच्छा है। 2047 में जो विकसित भारत का एक सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए युवा अगर साथ देगा तो माननीय मोदी जी उस युवा सपने को जरूर पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कुछ ऐसे कोई अधूरे कार्य जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ना किए गए हों या अधूरे पड़े हों, जिनको नायब सैनी जी पूरा करेंगे? कोई ऐसे कार्य तो चल ही रहे हैं, जो थोड़े बहुत अधूरे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि 10 की 10 सीटें आएंगी? अन्य पार्टियां भी तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। जितना मर्जी जोर लगा लो, बहुत काम कराया बीजेपी ने। क्या लगता है आपको, चुनावी सियासी मैदान जो है वो किस तरफ इस बार जाएगा? क्या आसार हैं? क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत ले पाएगी 10 की 10 सीटों पर? ऐसा भाई बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हरियाणा के इतिहास में अब तक वहाँ कम से कम उत्तर भारत का हमारा एक नौकला छोटे से गांव से एक मतलब कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री बनाना सबसे बड़ी बात है। और OBC की 32% वोट है ना, जो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि नायब सैनी पहले सांसद भी रहे हैं कुरुक्षेत्र के, तो अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा है, क्या आप उससे प्रभावित हैं? आपको लगता है मुख्यमंत्री बनकर वो आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और 2024 चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? भाई ऐसा है, हमारे को तो ऐसे नायब सैनी जी नहीं चाहेंगे, हमारे नौकल आदमी है, हमारे हल्के के हैं। लेकिन इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो अपना मनोहर लाल खट्टर जी से थे, तो उनसे आप खुश नहीं थे क्या? बहुत खुश। तो